चैप्टर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री और एक्सरसाइज 4.1। ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है और इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी होती है और चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो एक बार इसकी समझ आ गई तो ये बहुत आसान चैप्टर होता है। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसमें देखिए हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमें कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं आप उनको बनाओ। तो इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत होती है, वो तो सबको पता है। जैसे मेरे पास ये कंपास है, ये रूलर है, तो इन्हीं दो चीज़ों से जो है ये हमारी कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास होना चाहिए जिसमें इरेजर भी हो, शार्पनर भी हो, तो बाकी डिवाइडर भी हो, तो बाकी जो सेट स्केल होता है वो भी हो। तो पूरा बॉक्स होना चाहिए ताकि जब भी जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़े हम फ़ौरन वो ले लें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये जो पहला है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें कह रहे हैं कि आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD। तो इसमें AB इतना होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5, CD 4, AD 6 एंड AC 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। हमें पता चले, रफ डायग्राम बनाएंगे ऐसे ही रफली, हमें पता चले कि हमारा AB कहाँ है, BC कहाँ है, CD कहाँ है, वगैरह वगैरह कहाँ है। तो हमें ABCD पूरी क्वाड्रिलेटरल बनानी है। ऐसे ही बना लो, कोई एक साइड ले लेंगे हम, क्योंकि रफ है ये तो हमें फेयर रखनी नहीं है। तो कोई एक, जैसे सबसे पहले AB है तो AB ले ली हमने, ऐसे AB ले ली, ठीक है, बेस के तौर पर। ये 4.5 है। फिर क्या है, BC है, तो फिर हम BC ले लेंगे। B से C तक, C ऊपर जाएगा तो ये हो गया BC, ठीक है, ये हो गया B और C। फिर C से कहाँ जाएंगे, C से हम D की तरफ जाएंगे, D इधर आ जाएगा, ये हो गया हमारा D, और बस, और D से A हो गया। तो ये हमें एक रफली डायग्राम बना ली है। इसकी लेंथ कितनी है वो अभी मैटर नहीं करेगा। अब AD कितना है, बीच में से देखिए AB हमारा हो गया, ये है AB, तो ये हो गया AB, ठीक है। फिर है BC, ये हो गया BC। फिर है CD, ये हो गया CD, और फिर है AC, AD ये हो गया AD। लेकिन एक हमें नहीं आ रहा है, कौन सा, AC हमारा बीच में नहीं है। तो अगर AC बीच में नहीं है, हमारी क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है, कंप्लीट हो गई। तो लिहाजा AC अगर इसके साइड में नहीं आ रहा है तो गोया बीच में आएगा। तो A कहाँ है, ये, C कहाँ है, ये, तो ये एक डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है, ये होगा। तो हमें पता चल गया कि हमारी कौन कौन सी साइड है और कौन कौन सा डायगोनल है। तो ये एक रफ डायग्राम है जिसको हम बाद में साफ कर देंगे, ठीक है। तो अब इनकी लेंथ अपनी अपनी है और डायग्राम थोड़ी सी इससे जो है वो अलग बनेगी। तो आओ अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया कि साइडें कौन कौन सी हैं और डायगोनल कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इनमें से मोस्टली हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल होता है ना यही ले लेते हैं। अब डायगोनल हमें पता है कि यहाँ रफ स्केच में हमें पता चल गया कि डायगोनल यहाँ कौन सा है, AC है। कितना है, AC 7 सेंटीमीटर, A से लेकर C तक 7 है। तो हम क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लाइन आपके सामने देखिए, ये है 0 और ये है 1 2 3 4, यहाँ तक 7 है। तो मैं एक 7 सेंटीमीटर लाइन आपके सामने ये ड्रा कर रहा हूँ, ये हमने ड्रा कर दी, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम है AC और ये डायगोनल है, ठीक है। ये है 7 सेंटीमीटर। अब AC है, देखिए इसके ऊपर और इसके नीचे AC, ये जो है ना ये वाली लाइन डायगोनल, ये हमने ड्रा कर दी है। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो D आएगा और नीचे जाऊंगा तो B आएगा, ठीक है। तो या B को ऊपर भी ले सकता हूँ, D को नीचे भी ले सकता हूँ, वो मुझ पर है। अब A से जो शुरू हो रहे हैं वो कितने हैं, अब देखिए A से अगर हम B की तरफ जाऊंगा तो B इधर कहाँ आ रहा है, नीचे, तो मैं इधर लगाऊंगा A से B। तो अगर D कहाँ आ रहा है, इधर ऊपर आ रहा है, तो मैं ऊपर लगाऊंगा। A से D कहाँ है, A से D कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं A से कितना खोलूँगा, कंपास को खोलूँगा, कितना A से कितना खोलूँगा, D 6 सेंटीमीटर है।
तो मैं 6 सेंटीमीटर लूँ, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ACD। अच्छा ये 4.5 अभी हमने नहीं ली है। B से C 5.5 है, और ये CD कितना है, CD है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, A और C। मैं A से शुरू कर सकता हूँ या C से, तो A से शुरू करता हूँ। A से मैं D की तरफ जा सकता हूँ, कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कंपास ले ली, ये मैंने जो है स्केल ले लिया। तो कितना मुझे ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, ये 0 पर रखी इसका पॉइंटर, और ये 6 सेंटीमीटर ये मैंने कंपास को ओपन कर दिया, 6 सेंटीमीटर सबको नजर। अब मैं ए पर रखूँगा तो ऊपर एक आर्क लगा लूँगा आपके सामने। ये मैंने एक आर्क लगा ली, तो देख लेंगे आपके, ये हमारी आर्क लग गई, ये एक आर्क हमने लगा दिया, ठीक है। ए से अभी हमारे पास पॉइंट नहीं आया, सिर्फ आर्क लग गया, ए से डी। अब मेरे पास सी है, अब सी से ये है मेरे पास सी, तो सी से डी, मेरे पास सी से डी कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। दो गोया कि अब मैं सी से कितना खोलूँगा, 4 सेंटीमीटर, तो एक और एक आर्क लगा दूँगा। तो देख लीजिए, अब मुझे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर खोलना है आर्क को, तो ये आगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं सी पर रख के एक आर्क लगा दूँगा, सी पर रख के एक आर्क लगा दूँगा। देखिए ये मैंने आर्क लगा, लेकिन जो ऊपर मैंने आर्क लगाई थी उसको नहीं, वो कट नहीं हुई, तो गोया कि मुझे उसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर थोड़ा और उसको बड़ा कर देंगे। ये हुआ तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ताकि इसको कट कर दे। ये आ रही है, तो आप देखेंगे कि ये इसको कट कर दिया। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये कौन सा है जी, डी। कौन सा बन गया, डी। ये ए डी बन गया और डी सी बन गया, ठीक है। अब इसी तरह हम आएंगे नीचे, तो नीचे आएंगे ए से बी की तरफ और सी से बी की तरफ। ए से बी की तरफ कितना 4.5, तो 4.5 खोल के हम एक आर्क लगा देंगे। ये देखिए कंपास को खोला यहाँ, 4.5 ये है, इतना खोल के तो नीचे एक आर्क लगा देंगे, नीचे की तरफ ये है, तो एक आर्क लगा देंगे हम। ये आपके सामने एक आर्क हमने लगा दी, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर रख कर। तो ठीक है, अब हम कितनी है, अब सी से लगाना है, सी से बी की तरफ, वो कितना 5.5, तो 5.5 दोबारा री ओपन कर देंगे इसको, 5.5, ये 4.5 है, ये होगी 5.5, ओपन कर दिया इसको, और सी से रख कर एक और आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगा दी जिसने पहली आर्क को कट कर दिया। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट है हमारा बी है। अब आप देखेंगे जहाँ पर इसने कट किया, ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये सी। अब हम सब को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए ए से डी को ज्वाइन करना है, तो देख लेंगे आपके, बस रूलर रखा, स्केल रखा, तो ज्वाइन कर दिया। ये कितनी थी भाई, ये थी 6 सेंटीमीटर। अब सी से डी को ज्वाइन करना है, सी से डी को ज्वाइन कितना 4 सेंटीमीटर है, तो कर देंगे। ये रखा, तो स्केल रखा, तो ये पॉइंट डी पर आ गया। ये कितनी है, यह 4 सेंटीमीटर। अब बी से ए को ज्वाइन करना है, चलो बी से ए को ज्वाइन करते हैं। तो बी से ए को ज्वाइन करेंगे। ये कितना था, ये था 5.5 सेंटीमीटर। और ये बी से सी को ज्वाइन करना, सॉरी ये 5.5 नहीं था, बल्कि ये था 4.5। कितना, ए से बी कितना है, ए से बी 4.5, तो ये 5.5 नहीं बल्कि 4.5 है, 4.5। अब बी से सी कितना है, 5.5 है। तो सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसकी हम लिखेंगे कि कितना था ये। तो ये है 5.5 सेंटीमीटर। बस ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने किया। ऊपर रफली था, अब इसको हम चाहें तो साफ़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ करेंगे, रफली रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम रहने भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये हमारे पास होगी कंप्लीट के ए सी, ठीक है। हम देखेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पूरी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, 4 साइडेड फिगर है, जिसमें ए बी कितना है, ए बी कितना 4.5, ठीक है। बी सी 5.5, फिर सी डी 4 सेंटीमीटर, और ए डी
AD 6 सेंटीमीटर और AC बीच वाला डायगोनल कितना 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद आता है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि हमने इसको किस तरह से किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हमने जिस तरह से किया है, अब उसके लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंटिन्यू है। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने ए सी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही लिखेंगे, जो सबसे पहले किया वही लिखेंगे। ड्रा अ लाइन सेगमेंट, तो इस तरह से ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर दूसरे नंबर पर क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट ए से हमने एक ऊपर आर्क में लगाई थी। ठीक है, कितनी 6 सेंटीमीटर। और फिर सबसे पहले ये किया था, तो फ्रॉम सेकेंड नंबर पर किया था ओपन द कंपास, ओपन द कंपासिस कितना 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए। फिर दोबारा फिर तीसरे नंबर पर क्या किया था, दोबारा फिर हमने सी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके एक ऊपर ही आर्क लगाई थी, जिसने पहली आर्क को डी पॉइंट पर कट किया था। अगेन ओपन द कंपासेस 4 सेंटीमीटर, 4 ही है ना, कितना 4, ठीक है। ओपन द कंपासेस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, ड्रा एन आर्क which cuts किसको, the previous arc at point D। ठीक है, ये किया था D। फिर हमने क्या किया था, अगेन फ्रॉम पॉइंट A ओपन द कंपास 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क। चौथे नंबर पर था, अगेन ओपन द कंपासेस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क बिलो ए सी, बिलो ए सी। ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए। फिर 5वें नंबर पर हमने क्या किया था, उसी तरह से सी पॉइंट से नीचे आर्क लगाई थी, जिसने पॉइंट बी पर कट किया था, और वो 5.5 थी। अगेन आल्सो अगेन ओपन द कंपासेस, कितना है 5.5 सेंटीमीटर, बिलो ए सी, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट किससे, सी, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट बी। बस ये किया था। और लास्ट में क्या कर दिया था, हमने ज्वाइन कर दिया था इन सबको, ज्वाइन ए डी डी सी बी ए, ज्वाइन ए डी सी बी ए, hence we get required quadrilateral, QUADRILATERAL, quadrilateral
ABCD, बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।